नाजरीन, आप देख रहे हैं हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूँ शेर अफजल गुजर। आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं जायद ख़ान तोरगर से। जायद ख़ान तोरगर के सियासी समाजी शख्सियत हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और इसके साथ हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ तोरगर से ब्यूरो चीफ़ हैं। आज हमने इनको स्टूडियो में दावत दी है चूँकि जब भी ये तोरगर की आवाम जो है वो हज़ारा के मुख्तलिफ़ अज़ला या पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरफ सफ़र करती है तो उन्हें किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसी सिलसिले में आज हमने जायद ख़ान को दावत दी है चूँकि तोरगर में कोई उस तरह मुअस्सर मीडिया नहीं है जिसकी वजह से तोरगर की आवाम की आवाज़ जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुँच सके। तो इस सिलसिले में आज हम जायद ख़ान से बात करेंगे कि तोरगर की आवाम को किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है रोज़मर्रा सफ़र के सिलसिले में। जायद ख़ान, बहुत शुक्रिया आप इतने दूर से तशरीफ़ लाए मानसरा। तोरगर चूँकि हाल ही में ज़िला बना है तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे इस तरह तामीर नहीं हो सका, मगर चूँकि सड़कें जो है या रोड जो हैं वो बुनियादी ज़रूरियात में शामिल होती हैं। जब भी कोई बीमार होता है, बच्चे स्कूल को जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को आते हैं या रोज़मर्रा सफ़र के सिलसिले में लोग जैसे भी सफ़र करते हैं तो उन्हें बड़ी सुनाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त किस किस्म के मसाइल हैं? बहुत शुक्रिया हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ और आपकी तमाम टीम का, शेर अफजल भाई खुसूसन आपका। तोरगर चूँकि जिस तरह आपने फरमाया कि ये नया ज़िला है और यहाँ पे लोगों को जो बुनियादी चीज़ होती है रोड, जिस तरह ये सीपेक का नाम लिया जाता है तो सीपेक बटाग्राम डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है ताकोट, वहाँ तक सीपेक पहुँच गया है। और सीपेक से नीचे जो हमारा इलाका शुरू होता है तोरगर जुद्बा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ तक 30 किलोमीटर रास्ता है। ये रास्ता अगर बन जाता है, बहुत रोड ख़राब है जिस पर सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है, मैं ख़ुद आता जाता हूँ। तो इस रोड को अगर बनाया जाए तो इस पे लोगों को जो है बहुत बड़ी सहूलत मैसर होगी, क्योंकि लोग शहरों में आते हैं। ख़ास तौर पे आपको पता है हमारे गरीब लोग हैं, हम सब तमाम गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी के लिए हम शहरों में जाते हैं, लाहौर, कराची। फिर जो बुनियादी चीज़ है वो है इलाज मुआलजा। तो इलाज मुआलजे के लिए ये सिर्फ तोरगर की मैं बात नहीं करूँगा, यहाँ पे बिल्कुल दरिया के उस पार शांगला है और शांगला के जो तमाम लोग हैं, इसके साथ मुझे एक और बात याद आई। पिछले साल 2019 में जो कश्ती का वाक़या हुआ था, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि सफ़र के लिए रोड नहीं है, इसलिए लोग जो है कश्ती पे सफ़र करते हैं। रोड की ख़राब हालत की वजह से लोगों ने मुतबादल के तौर पे बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे कि रोड ना होने की वजह से लोगों ने सफ़र किया किश्ती पे और इसमें कीमती जानें ज़ाया हो गई। इसमें ख़वातीन, बच्चे, जवान, काफ़ी लोग उसमें शहीद हो गए, आपको पता था, आपके इल्म में है। तो बुनियादी तौर पे अगर ये रोड बन जाता है तो इससे 3 डिस्ट्रिक्ट मुस्तफ़ीद होंगे, शांगला, तोरगर, बुनेर। यानी आप छप्पर रोड की मैं बात करता हूँ। बिल्कुल जिस तरह से अभी छप्पर रोड पे काम शुरू है, मैं ख़ुद अगर मैं किसी की मुखालफत करता हूँ तो फिर एक फोरम पे हम मसाइल के बजाय फिर हम खामखा किसी की मुखालफत करने पे चले जाते हैं। हमारे MP लाइक खान ने काम शुरू किया है दरबन वाली साइड से, यानी तहसील कंडर में उन्होंने काम शुरू किया, बहुत अच्छा काम जारी है। लेकिन ज़रूरत जो है यहाँ नीचे से भी ज़रूरत है, रोड जो छप्पर रोड पे काम हो रहे हैं कंडर तहसील से, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत मेरे ख्याल में इस वक्त जो है ताकोट से है। अगर जुद्बा तक ये रोड बन जाता है तो इस पे ब्रिज दरिया पे बन गया है शांगला और तोरगर के बीच में, तो उस ब्रिज पे अगर थोड़ा सा खर्च किया जाए तो इससे काफ़ी जो दरिया के उस पार हमारे 2 तप्पे हैं, हसनजई और मदाखिल कंडर तहसील वाले। तो इस जो शांगला और तोरगर के बीच में ये जो ब्रिज बना है, इस पे अगर थोड़ा पैसा लगाया जाए तो ये लोग फिर दरिया को जो है क्रॉस नहीं करेंगे, इसी रोड को इस्तेमाल करते हुए इस पुल पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जुद्बा अपने मसाइल हल करने के लिए आसानी से आ सकते हैं। बेशक MPA मोहतरम कह रहे कि मैंने इसको जो है मंजूर किया है, कंडर तहसील में दरिया पे जो बड़ा पुल है उस पर बहुत बड़ी अमाउंट लगनी है, कोई 4.5 अरब का है, इस तरह से कुछ ये। लेकिन ये हम काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं कि ये जो है प्रपोजल बन गया है, PC1 बन गया है, इसकी मंजूरी हुई है, सर्वे हो गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि काम नहीं शुरू। मुझे नहीं लगता, इस हुकूमत से ये उम्मीद नहीं है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो तोरगर को दे।
अच्छा, बाकी अजला की नस्बत अगर देखा जाए तो तोरगर के लोगों की सफरी ज़रूरियात ज़्यादा होंगी, उसकी वजह कि वहाँ पे कोई हॉस्पिटल भी बड़ा नहीं है। बिल्कुल जी। वहाँ पे बाज़ार बड़ा नहीं है, वहाँ पे बाकी जितनी भी सहूलियात हैं, सरकारी दफातर भी, ज़ाहिर है लोग अपने कामों के सिलसिले में वो तोरगर से बाहर ही आते हैं, तो ज़ाहिर है बाकी अजला की नस्बत जो है, अब मानसरा के लोगों को अगर हॉस्पिटल जाना हो तो वो किंग अब्दुल्ला अस्पताल या एबटाबाद चले जाते हैं। तो तोरगर के तो लोगों को हर काम के लिए, यानी कॉलेज पढ़ने के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे तो बच्चों को, बच्चियों को और यानी किसी भी काम की ज़रूरत होगी, जो ज़रूरी काम है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनके होते हैं, तो उनको तो बाहर आना पड़ता है। तो आप क्या समझते हैं कि इस रोड के बनने से, इस रोड की तामीर से उनकी कितनी मुश्किलात हल हो सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने शेख अफजल भाई। जिस तरह एजुकेशन बुनियादी चीज़ है, तो एजुकेशन के हवाले से हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं और आप ही के तवसत से हमारे इस पे काफ़ी एहतजाज भी हुए। लड़कों ने परसों भी एक एहतजाज किया था और आपके चैनल से वो काफ़ी उसको कवरेज मिली है। तो बुनियादी चीज़ रोड है। और अस्पताल के बारे में आपने बात की, तो DHQ अस्पताल जुद्बा में शुरू हुआ है, लेकिन वो सुस्त रवी का शिकार है। उस पर अगर काम किया जाए तो उससे, यानी कि जिस तरह मैं कह रहा था कि सिर्फ तोरगर के लोगों से फ़ायदा नहीं उठाएंगे, शांगला तो ये हमारे अपने लोग हैं, हम डिवीज़न हो जाते हैं कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट शांगला है, ये डिस्ट्रिक्ट मानसरा है, ये डिस्ट्रिक्ट बटाग्राम है, हम सब एक ही लोग हैं। और यहाँ इस रियासत में तकरीबन जितनी भी इंसान हम रह रहे हैं, हम बस भाई है, बतौर इंसान ट्रीट करना चाहिए, बतौर इंसान ट्रीट करना चाहिए। और फिर हमारी प्रावाली है, अजीज़ वली ये आना जाना है। तो अस्पताल बन रहा है, स्ट्रक्चर तकरीबन शुरू हुआ है, लेकिन बहुत सुसरवी का शिकार है। आपके तवसत से मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूँ, गुजारिश ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि इस पे काम तेज़ी से किया जाए ताकि तोरगर और दीगर अजला के लोगों को जो है इसका फ़ायदा मिले। बाकी यहाँ पे बात आती है हेल्थ के हवाले से, तो कोविड-19 का एक बड़ा इशू चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। जी जी। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि जो है उसका टेस्ट किया जा सके। टेस्ट के लिए हम एबटाबाद आते हैं, अव्वल तो पेशावर जाया करते थे, पूरी हमारे रीजन में नहीं था, लेकिन अभी सुना है कि एबटाबाद में है ये सहूलत, ये जो कोरोना का टेस्ट है। तो तोरगर और बटाग्राम में ये सहूलत नहीं है। तो फिर इस टेस्ट के लिए अगर इसको सैंपल के तौर पर लिया जाता है तो फिर हमें एबटाबाद आना पड़ता है। अब एबटाबाद आने के लिए चलो वो ये तो कोविड एक नॉर्मल पेशेंट होता है, लेकिन टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो मरीज़ होते हैं उसको लाने में बड़ी दुश्वारी दरपेश है आवाम को। मरीज़ लाने में जो है वो तकरीबन उसका आधा जो है काम वही रोड ख़राब कर देता है। मतलब अगर वहाँ पे अच्छी एक मेयारी लैब की ज़रूरत है और उसके बाद जो है बिल्कुल एग्जैक्ट लैब और इस तरह से ये चीज़ें। और बाकी आपने एजुकेशन की बात की, तो मैं आपने तहसील की बात करूँगा। पूरी तहसील जुद्बा में लड़कियों का मिडिल स्कूल नहीं है। हम हाई की बात करते हैं, फिर पूरी तहसील में मिडिल स्कूल नहीं है बच्चियों के। मैं अपना मिसाल दे सकता हूँ कि मेरी अपनी बच्ची जो है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मतलब मैं इतना बंदा नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा मालदार आदमी हूँ, बड़ा पैसे वाला, लेकिन मैंने इतना कुछ किया है कि अपनी बच्चियों तक भी मैंने पढ़ाया है। वो मैंने कोशिश की है। बटाग्राम और तोरगर में जो है जो रास्ता ख़राब भी था, लेकिन मैंने कोशिश करके अपनी बच्ची, लेकिन हर कोई तो नहीं पढ़ा सकता, नहीं पढ़ा। अब जो बच्ची प्राइमरी पढ़ती है, प्राइमरी के बाद उसके लिए मिडिल क्लासेस नहीं है, तो वो बच्ची घर बैठ जाती है। वैसे भी कल्चरल इश्यूज हैं, लोग बच्चियों को नहीं पढ़ाते। अगर ये रिसोर्सेज के इश्यूज होंगे तो फिर तो उनको मौका मिल जाएगा, वो तो फिर बिल्कुल जी स्कूल ही नहीं है तो हम पढ़ाएंगे नहीं। शेख अफजल भाई मैं सॉरी, बच्चियों को लोग पढ़ाते हैं। अच्छा। बिल्कुल पढ़ाते हैं। ये गलत सोच है कि अगर ये कोई कहे कि बच्चियों को नहीं पढ़ाते, पढ़ाने वाला कोई नहीं है जी, ये रियासत का काम है। यानी रिसोर्सेज नहीं है वहाँ पर, रिसोर्सेज नहीं है। हमने कई मरतबा इस पे बात की है और आपके तवसत से मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी सवाल जो है या ख़दशा है, ये लोगों के जहनों से दूर हो जाए। लोग पढ़ाते हैं बच्चियों को, बिल्कुल पढ़ाते हैं, बच्चियों को पढ़ाते हैं, लेकिन मसला ये कि अब जबकि डिस्ट्रिक्ट हमारा बना हुआ है और ये तकरीबन 2011 में हमारा डिस्ट्रिक्ट बना है, और उस वक्त जो ANP की गवर्नमेंट थी वो तेज़ी से इस पर काम कर रहा था। बच्चियों को यानी कि वजीफ़े के तौर पे भी उन्होंने बच्चियों को किया था, वहाँ वजीफ़ा भी बढ़ाए थे, बिल्कुल। लेकिन बदबख्ती से जब हुकूमत चेंज हो गई
फिर PTI की हुकूमत आ गई और उसके बाद फिर अल्लाह खैर सल्लल्लाह अभी तक तोरगर में वो कुछ नहीं दिखाई दिए जो होना चाहिए। यानी कि एक पसमानदा ज़िला फिर कबाइल से कन्वर्ट होकर डिस्ट्रिक्ट एरिया में आ गए। ये हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे भी दूसरी अजला जो नए सेटल हुए उसको हम पेश कर सकते थे कि ये कबाइल जो है ये सेटलमेंट में आ गए हैं तो इतनी तरक्की कर गए, लेकिन बदबख्ती से वो कुछ नहीं हो पाया जो हमारी उम्मीद। यानी बाकी फाटा के ज़म अजला की तरह इनको भी जो है वेब पैकेज में शामिल किया जाना चाहिए था। बिल्कुल। तो जिस तरह 2 दिन पहले अब वहाँ के नौजवानों ने एहतजाज किया कि पोलियो मुहिम का बाइकाट कर दिया उन्होंने, इससे उसको वो कर दिया, मशरूत कर दिया कि जब तक हमारे मसले हल नहीं हो सकते हम पोलियो का वहाँ पे बाइकाट करेंगे। फिर ज़िली इंतज़ामिया भी वहाँ पे गई, पुलिस भी गई और उन्होंने कुछ यकीन दहानियाँ करवाई। तो वो क्या मुतालबा था बुनियादी तौर पर नौजवानों का? नौजवानों को यही मुतालबा था कि यहाँ पे टेक्निकल कॉलेज का इशू था, ये है नहीं, ठीक है जी। हमारे यानी कि मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि गरीब लोग हैं, वहाँ पे कोई ऐसे सोर्सेज नहीं है कि हम जो है शहरों में तालीम हासिल करने के लिए बच्चों को भेज दें। तो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि हमें वहाँ पे कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज वगैरह, बच्चियों की स्कूल वगैरह, ये तमाम सहूलतें जो है वो दी जाए। जो कि एक डिस्ट्रिक्ट बना है, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट में आपके पास अगर बच्चियों के लिए मिडिल स्कूल नहीं है, फिर हम कॉलेज की बात करेंगे, फिर हाई सेकेंडरी स्कूल की बात करेंगे, ये बहुत दूर की बातें हैं। अभी हमें मिडिल स्कूल बच्चियों के लिए बना के दे दे। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट को नहीं चलाना है तो वापस रिवर्ट करें हमें, जाहिर सी बात है। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट बनाया है तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के उनको वो सहूलियात दी जाए ना, वो पैकेज दिया जाए जो डिस्ट्रिक्ट का बुनियादी हक होता है आवाम के। तो मेरे ख्याल में अभी तक अल्लाह करे कि जो है ये गवर्नमेंट इस पर गौर करे और वहाँ के लोगों की जो बुनियादी सहूलत है वो दे, फराहम करे। हम शुक्रगुजार होंगे आप ही के चैनल के थ्रू से। मैं फिर शुक्रिया अदा करूँगा, लेकिन इस वक्त मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता क्योंकि हमारे तोरगर के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। ठीक नाजरीन, आपने जाहिद ख़ान की बात सुनी। जाहिद ख़ान बड़े एक्टिव और सोशल एक्टिविस्ट हैं। तोरगर क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट मानसेरा, बड़ग्राम और यहाँ के जो जोन 2 है इसके सारे मसाइल पे इनकी नज़र होती है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। और जिस तरह इन्होंने ज़िला तोरगर की नुमाइंदगी की, जिस तरह इन्होंने मसाइल बताए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि तोरगर के मसाइल जो है बाकी ज़िला की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये ज़िला हाल ही में, यानी इनको 9 साल हुए हैं ज़िला हुआ है, वहाँ पे बुनियादी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तामीर हो रहा है, मगर रोड जो है वो लोगों की बुनियादी ज़रूरत है। जिस चप्पर रोड की इन्होंने बात की, इस पर न सिर्फ तोरगर बल्कि जो बाकी शांगला और बड़ग्राम और बाकी जो अजला हैं उनकी आबादी भी मुस्तफ़ीद होती है। तो हुकूमत को चाहिए कि तरजीह बुनियादों पे ये जो तोरगर का बुनियादी जो लिंक रोड है ये, यानी बाकी अजला से जो लिंक करता है, जैसे चप्पर रोड, हरीपुर, मानसेरा और इन अजला से इसको मिलाता है, इस पर लोगों को रोज़मर्रा सफ़र के सिलसिले में ज़रा आसानियाँ पैदा हो जाएँ। तो इसलिए इस काम को अगर हो रहा है तो तेज़ किया जाए और इसकी क्वालिटी भी बेहतर की जाए। आज इतना ही, बहुत शुक्रिया।